हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइट के थर्ड वीडियो को लेकर आए हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लाइट में मिरर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली थी। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लेंस के बारे में। इसी चैप्टर में आपका लेंस भी है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी चैप्टरों के डेफिनीशन, जिससे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकें। तो इसके लिए वो सभी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और सभी वीडियोज़ आपकी डेफिनीशन की वीडियो, फार्मूलों की वीडियो इसके बाद हम डालेंगे सभी चैप्टरों के। तो इससे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो अगर हम इसको पिक्चर के द्वारा जानना चाहें तो ये रिफ्रैक्शन के लिए ये आपकी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब होती क्या है? ग्लास स्लैब कांच की एक मोटी स्लैब सी है और इसमें क्या होता है, जैसे आपका लाइट इस पर फॉल करता है। तो अगर हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जब ये आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो ये आपका सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करना है रिफ्रैक्शन को? रिफ्रैक्शन इज द इवेंट ऑफ light refraction is the event of light in which light falls on a surface and falls on a surface. Refraction is the event of light in which light falls on a surface and enter another medium. Bend towards normal. अब इसके द्वारा हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइट की रे आ रही है और ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये लाइट की रे आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और इस लाइट की रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी ये रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपका इंसिडेंस एंगल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है और इसको हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं और इसको हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल को हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं। Refraction is the event of light in which light falls on a surface and enter another medium bent towards normal. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेयर मीडियम और दूसरा आता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। इनके बारे में जानना जरूरी है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है यहाँ पर। तो रेयर मीडियम होता क्या है? रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसमें मीडियम के पार्टिकल पास पास होते हैं उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका कि जब लाइट आपकी एयर में होती तो एयर आपका रेयर मीडियम होता है और वाटर आपका डेंसर मीडियम होता है।
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन दो इसमें कंडीशंस हैं। अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लिया ये एयर है और ये आपका ग्लास है, एयर से अगर ग्लास में जाएगी लाइट तो लाइट आपकी क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम यही होते हैं। रेयर मीडियम, दैट मीडियम इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम क्लोज टू ईच अदर, वो आपका डेंसर मीडियम। इन रेयर मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम विल बी अवे फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हैं, उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। और डेंसर मीडियम होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल आपके पास होते हैं, उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। इसके बाद मैं आपको कई रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लॉज होते हैं, उसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लॉज ऑफ, पहले मैंने पढ़ा हुआ था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब 3 डायमेंशनल इस पर बनाई नहीं जा सकती, 2 डायमेंशनल पे ही हमें इसको बताना होता है, क्योंकि इसमें मोटाई हम ग्लास स्लैब की मोटाई को यहाँ पर दिखा नहीं सकते। तो ये आपकी लाइट की रे आपके ऐसे फॉल्स होती सरफेस पे, और ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और फिर ये लाइट की रे आपकी इस तरह से बेंड होती है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस एंगल, और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है आपका। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है, फर्स्ट इंसिडेंट रे refracted ray and normal lies on a same plane. Incident ray, refracted ray and normal lies on a same plane. एक ही प्लेन पर तीनों लाइज करते हैं, एक ही प्लेन पर ये लाइज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है the ratio between sine angle of incidence, sine angle of incident and sine angle of refraction will be constant, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर, ये आपका कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन ए सेम प्लेन, और रेशियो बिटवीन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं। साइन ए और साइन आर का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से अगर आपका आई इंक्रीज करता है तो आपका आर भी जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा, मतलब दोनों में से रेशियो सेम होगा। किसी भी केस में आप देखेंगे कि आप कांस्टेंट होगा। किन्हीं दो मीडियम के लिए अगर आप एयर से ग्लास में जा रहे हैं, ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो रेशियो आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा।
अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, लेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और इसके कुछ इफेक्ट भी हैं कि कोई भी अगर पेंसिल होती है और ये वाटर में आपने इसको डाल दिया है तो बेंड सी नज़र आती है आपको। इसका रीज़न क्या होता है? अगर आपने कोई भी पेंसिल, आपने ये आपकी पेंसिल आपने डाली है, ये पेंसिल है, तो यहाँ पेंसिल का जो पॉइंट होता है, यहाँ से लाइट आपकी ये लाइट ऐसे जा रही है और लाइट जाने के बाद में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये लाइट आपकी यहाँ से बेंड होने के बाद में ये आपका इसका सबसे निचला सिरा है, सबसे बॉटम वाला पार्ट है, और इससे लाइट की रे अगर आपकी ऐसे आ रही है, वो आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, ऐसे। तो ये आपका इस पॉइंट से ऐसा लगेगा कि इसका जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है और ये आपकी टूटी हुई नज़र आती है। कोई भी पेंसिल जो भी होगी आपकी पेंसिल, वो आपकी यहाँ से ब्रेक हुई नज़र आएगी। और इसी तरह अगर कोई भी कॉइन है और वो कॉइन आपका बॉटम में है, लेकिन वो ऐसा लगेगा आपको कि वो आपका काफ़ी ऊपर है। इसी तरह अगर कोई गहरा पानी है, गहरे पानी में भी आपको ऐसा लगेगा कि उसकी गहराई बहुत कम है। ये सभी चीज़ें किस वजह से होती हैं? ये रिफ्रैक्शन की केसेस हैं। रिफ्रैक्शन में होता क्या है? रिफ्रैक्शन में एपारेंट डेप्थ होती है, एक्चुअल डेप्थ कुछ अलग होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गहराई कम होगी और उनको ऐसा लगता है जैसे क्लीन वाटर हुआ, तो क्या करते हैं, उसमें छलांग लगा देते हैं और डूब जाते हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि वो गहराई, एक्चुअल गहराई हमें उसमें मालूम नहीं चलती है। आगे हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस आपका दो टाइप का होता है। लेंस होता क्या है? सबसे पहली बात, लेंस में आपका रिफ्रैक्शन होता है दोनों साइड। अगर आप कनकेव मिरर है, कनकेव आपका मिरर है, इसका एक पार्ट आपने ऐसे ले लिया और दूसरा पार्ट आपने ये ले लिया, अगर दोनों को आप मिलाते हो तो आपका ये कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा आपको, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा आपको यहाँ पर। और दूसरा, अगर इसी को इन्वर्टेड साइड में अगर हम इसको ऐसे कर दें तो फिर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, कनकेव मिरर मिलेगा, कनकेव लेंस मिलेगा। कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये रिफ्रैक्शन के लिए दोनों में, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस वो होते हैं जिनमें रिफ्रैक्शन होता है, लाइट आर पार चली जाती है, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनके सरफेसेस जो होते हैं एक कर्व शेप वाले होते हैं और एक इनर कर्व वाले होते हैं। दो टाइप के यहाँ पर आपको लेंस यहाँ पर दिखाए गए, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आपका कनकेव लेंस। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ये आपकी एक लाइन है, यहाँ पर एक्सिस है, और बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर। इसको हम ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। ऑप्टिक सेंटर आपका ये होता है बीचों बीच का पॉइंट। अब लेंस में कई केसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी बात करेंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक को आपको समझाकर ख़त्म भी करना है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, इसके दो फोकस होंगे और दो सेंटर होंगे, एक इसके अकॉर्डिंग होगा और इसके भी अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि दो तरह से सर्कल, दो तरह का स्फीयर यहाँ पर बन रहा है। लेकिन हम जो यहाँ पर इस फोकस आप इस्तेमाल करते हैं, वो फोकस आपका ये होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट की रे, ये अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी।
क्योंकि ये आपका कन्वर्जेंटिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंटिंग लेंस होता है। ये कन्वर्जेंटिंग लेंस है, मतलब आने वाली लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है। लाइट आपकी कहीं से भी आए, ये लाइट आएगी और ये लाइट आपकी यहाँ पर फोकस पे ही आकर कंसंट्रेट हो जाएगी, मतलब फोकस हो जाएगी कहीं से भी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए वो लाइट की रे, और वो लाइट की रे आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती है। उसे हम, ये आपका फोकस होता है। और इसी तरह अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, सॉरी कनकेव लेंस ले लो, यहाँ पर ये कनकेव लेंस आपने यहाँ पर लिया, और इसमें अगर आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर दे, इनमें लाइट की रे जब आपकी पैरेलल जाएगी तो ये लाइट की रे आपकी इस डायरेक्शन में निकल जाती है, तो इसलिए ये फोकस लेफ्ट साइड में होती है। अब दूसरी लाइट की रे अगर आपकी ऐसे जा रही है और पढ़ने के बाद में इसमें भी ऑप्टिक सेंटर आप बना लीजिए, तो यहाँ ऑप्टिक सेंटर से जाकर और ये आपकी ऐसे, हम यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यहाँ पर जाकर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जाकर आपकी कंसंट्रेट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें फोकस, आपका मेन फोकस जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। मतलब फोकल लेंथ अगर आपको लेनी है तो इसमें आप नेगेटिव फोकल लेंथ लोगे और इसमें फोकल लेंथ आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये दो केसेस हो गए। अब इसमें हम अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इसमें अगर कोई भी लाइट की रे ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है, ऑप्टिक सेंटर से होकर अगर कोई भी लाइट की रे जाती है तो उस केस में क्या केसेस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका ये ऑप्टिक सेंटर, ये आपका एक्सिस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका पॉइंट जो है वो आपका ऑप्टिक सेंटर है। अब कोई भी लाइट की रे अगर आपकी ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है तो वो फिर आपकी वापस नहीं आती और ना ही वो रिफ्रैक्ट होती, वो रिफ्रैक्ट आपकी लाइट की रे नहीं होती। लाइट की जो रे होती है वो आपकी रिफ्रैक्ट नहीं होती, मतलब जिस पाथ से होकर जाती है। जैसे वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट की रे जाती थी वो भी आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, वैसे ही इसमें ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट की रे जाएगी वो आपकी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वहाँ रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ये अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये फोकस, ये एक आपका ये फोकस है, ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है। आपने अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में जाएगा, मतलब ये लाइट आपकी पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद में फोकस से होकर जाएगी ये लाइट की रे, और दूसरी लाइट की रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से होकर जाएगी, दूसरी लाइट की रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से होकर जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, आपकी जो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो इस तरीके से इसमें कॉन्वेक्स लेंस में आपकी जो भी लाइट की रे यहाँ फॉर्म हो रही है वो आपकी यहाँ पर वर्चुअल इमेज हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं।